ओम शांति। बाबा ने कैसे आपके अंदर की कमी कमजोरियों को निकाला, कैसे आपको ट्रांसफर किया, कैसे उस दुनिया से इस दुनिया में लाया, कौन सी शक्तियां आपको दी, किस तरह से उन्होंने आपके अंदर को झकझोड़ा, किस तरह से उन्होंने वो स्वरूप भी धारण करके आपकी कमियों को निकालने के लिए खुद भी शक्तिशाली बना और तुम्हें मास्टर शक्तिशाली बनाया। कैसे उन्होंने मेरे जीवन में इतना परिवर्तन लाया, ये भी याद रखना है। और अगर ये भी याद नहीं रखा तो आप सदा सदा प्यार के भूखे रहेंगे। याद रखना, अगर आपको ये नहीं याद रहेगा कि कलयुग की तपती हुई धूप के बीच से निकाल के, गंदी जगह से निकाल के, तमो प्रधान वातावरण से निकाल के, लोगों की गंदी दृष्टि वृत्ति से निकाल के उसने आपको कहां रखा है, कैसे आप में शक्ति डाली जिसकी वजह से वो आप निर्णय कर पाए जो किसी को फेस ना कर सकता हो, जो किसी का सामना ना कर सकता हो, जो किसी को ना कह सकता हो। उसके अंदर ये ताकत कहां से आई? कैसे भगवान ने मेरे अंदर मुझको झकझोड़ा, कैसे मुझे ये याद कराया कि तुम कौन हो, कैसे उसने मुझे बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उसने मेरे अंदर यह एहसास जगाया कि तुम्हें अभी भी अपने देह अभिमान को खत्म करने के लिए वापस से शक्ति रूप बनना पड़ेगा। आपकी कमी कमजोरियों को निकालने के लिए किस तरह से वो अपना रूप धारण करता है आप देखो तो सही। सिर्फ उस चीज को निकालने के लिए, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई ऐसे नासूर बन जाता है जख्म, तो ऐसा नहीं कि पूरा माना डेडी कर दिया जाए। उस चीज को खत्म करने के लिए कई बार कोई चीज को काटना भी पड़ता है। तो हमारे अंदर जो तामसिक चीजें थी उसको निकालने के लिए भगवान अंदर तक उतरा हमारे। प्यार से तो सारे ही कहते हैं बाबा ने ना इतना प्यार किया, मेरे को इतनी टोलियां दी। किसी को बाबा ने लाडले बच्चे नहीं कहा, किसी को नूरे रतन नहीं कहा। माना जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तब एहसास करते हैं प्यार का। यहां सबसे ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही एहसास किया आपने कंपैरिजन करके प्यार का, तो लास्ट तक आते आते कंपैरिजन ही खा जाएगा प्यार को आपके। क्योंकि आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि वो तुम्हारे अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत चल रही है। तो जैसे जो स्वरूप आपका आज आया है वो भी याद रखो, क्या थे, क्या बनाया है वो भी याद रखो। कितनी शक्तियां आज आपके अंदर आ गई हैं, वो शक्तियों का आधार क्या था, बेस क्या था। प्यार के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। भगवान ने आपके अंदर गुणों को भरा, आपके अंदर शक्तियों को भरा, जिससे कमी कमजोरियों को निकालना आपके लिए सहज हो गया। उसने अपने आप को तत्पर रखा तो मुझे एहसास हुआ। तो आप दुनिया को सुनाओ, बताओ उसने आपको कैसे ट्रांसफर किया, कैसे आपको इतना लायक बना। बताओ दुनिया को क्या थे और क्या बना दिया, बताओ दुनिया को। वो शक्ति रूप कि उसने मुझे कहां से उठाकर कहां तक पहुंचा दिया। कैसे मेरे अंदर तब्दीलियां लाने के लिए बाबा ने कितनी मशक्कत की है। 4 पेज की मुरली में स्नेह भी आता है, आशाएं भी आती हैं, धारणाएं भी आती हैं और उम्मीद भी होती है भगवान की अपने बच्चों से, ये कि ये मेरा बच्चा आज के बाद ये गलती नहीं करेगा। इसीलिए वो समझाता है, ये सोच के अगर वो समझाए इसने फिर वैसे होना है, ऐसा भाव ही भगवान का कभी नहीं होता। ये इंसान का होता है, भगवान का कभी ये भाव नहीं होता है। इसीलिए पढ़ाता है, इसलिए रोज पढ़ाने आता है। तो आज तो ये भी कह दिया, अगर तुम्हें ये याद रहे ना कि तुम्हें पढ़ाने कौन आता है, ये भी अपने आप में मन मना भाव है। मन मना भाव यानी कि मन को मुझ में लगाओ, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश। तो अगर तुम्हें ये भी याद रहे कि तुम्हें पढ़ाने कौन आता है, तो भी तुम्हारे विकर्म विनाश। वंडरफुल है बात, वंडरफुल है, माना जीवन ही वंडरफुल है। अगर आपको एहसास होता है कि आपकी लाइफ बहुत वंडरफुल है, तभी आप उसका एक एक पल अच्छे से जी सकते हैं।
तो अनुभव सुनाओ अपने, आपको पता होना चाहिए, आप खुद झांक के देखो क्या अनुभव है। ओम शांति।